हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम करेंगे जयपुर पार्ट थर्ड। आप सभी से आशा करता हूं कि आपने पहले दो पार्ट देखे होंगे। शुरुआत करते हैं। सिलोरा। सिलोरा में देश का पहला आधुनिक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पावरलूम पार्क या टेक्सटाइल पार्क स्थित है। टेक्सटाइल पार्क। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ईसरलाट। ईसरलाट का निर्माण महाराजा ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में राजमहल, जो कि टोंक में है, कि विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। यह एक 7 मंजिला इमारत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जंतर मंतर। यह एक सौर वेधशाला है और सवाई जयसिंह जी ने एक उज्बेकिस्तान के उलुग बेग की वेधशालाओं से प्रेरणा लेकर भारत में 5 वेधशालाएं बनवाई। पहली जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन व वाराणसी। जंतर मंतर जो जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह जी द्वारा करवाया गया। यहाँ दो महत्वपूर्ण यंत्र हैं। एक सम्राट यंत्र, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी है, और दूसरा है राम यंत्र, जो ऊंचाई मापने के लिए काम में लिया जाता है। इसे 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज की कल्चरल श्रेणी में शामिल कर लिया गया, और यह राज्य का पहला पर्यटक स्थल था जिसे विश्व की कल्चरल हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। इसका निर्माण सवाई राम सिंह जी द्वितीय के काल में हुआ। इसका शिलान्यास वेल्स के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट द्वारा सन 1876 ईस्वी में किया गया, और इसका निर्माण है वो माधो सिंह जी द्वितीय के काल में पूरा हुआ। माधो सिंह द्वितीय के काल में पूरा हुआ, और इसका जो उद्घाटन है वो एडवर्ड ब्रैडफोर्ड द्वारा 1887 ईस्वी में किया गया। इसे बनाने वाले दो प्रमुख मिस्त्री थे, चंद्र व तारा। और इसे संग्रहालय बनाकर इसमें सामग्री एकत्रित करने का कार्य एक अंग्रेजी चिकित्सक ने किया था, जिसका नाम था कर्नल हैंडले। वह यह राजस्थान का प्रथम संग्रहालय था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गलता जी। यह एक तीर्थ स्थल है। इसे मंकी वैली, जयपुर का बनारस, और उत्तर तोतादरी भी कहते हैं। यह एक रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। यह मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को विशेष तीर्थ होता है, जिसका एक विशेष महत्व है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
जल महल झील जयपुर आमेर रोड पर मानसरोवर झील के मध्य इन महलों का निर्माण करवाया गया। सवाई जयसिंह ने गर्भावती नदी पर बांध बनाकर इन महलों का निर्माण किया। वह इनका आधुनिक जो रूप है वह प्रताप सिंह ने दिया था। प्रताप सिंह ने दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं कोटपुतली। यहां राजस्थान का कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध का सबसे बड़ा पैकिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। गणेश मंदिर मोती डूंगरी की तलहटी में यह मंदिर स्थित है। इसका निर्माण माधो सिंह जी ने करवाया था। माधो सिंह जी फर्स्ट ने करवाया था। यहाँ प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी को एक विशाल मेला भरता है। इसके पास ही एक बिड़ला मंदिर स्थित है जो कि सफेद संगमरमर से बना हुआ लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। इसे बिड़ला मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण बिड़ला ट्रस्ट ने करवाया था, जो कि एक हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सांबर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। यहां भारत का 8.70% नमक उत्पादन होता है, जो कि सर्वाधिक है। और यहां नमक उत्पादन करने वाली कंपनी है सांबर साल्ट्स लिमिटेड। फुलेरा, जो इससे 8 किलोमीटर दूर स्थित है, यह एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। इसमें 4 नदियों का पानी आके गिरता है, खारी, मेढा, रूपनगढ़ व खंडेल। इसके पास ही एक कस्बा है जिसे सांबर कस्बा कहते हैं। सांबर कस्बा, जिसे इंटेक द्वारा हेरिटेज विलेज घोषित किया गया है। इंटेक है इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ कल्चरल व हेरिटेज। आइए नेक्स्ट देखते हैं अमर जवान ज्योति स्मारक। इसका निर्माण सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया है। मानसिंह स्टेडियम में इसके मुख्य द्वार पर इसका क्षेत्रफल है 3200 मीटर स्क्वायर। इसमें 1902 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं और इसका डिजाइन तैयार किया था अनूप बर्तरिया। और इसका निर्माण एक रिकॉर्ड तोड़ समय में हुआ था, मात्र 8 माह में। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 8 दिसंबर 2004 और निर्माण पूरा हो गया था 16 अगस्त 2005। आइए नेक्स्ट देखते हैं
बैराट। बाणगंगा नदी के किनारे पर इस सभ्यता का विकास हुआ। बाणगंगा यह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य, उस समय इसका नाम था विराटनगर। यहां बीजक की डूंगरी, भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन किया गया और उत्खनन का सर्वप्रथम कार्य किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब किया था? 1936-37 में। 36-37 में। और इसका पुनर्उत्खनन दो पुरातत्वविद थे, उन्होंने किया, जिनका नाम है नीलरतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित। दीक्षित इन्होंने इसका पुनः उत्खनन 1962-63 में किया। एक अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम था कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने यहां पे 1837 ईस्वी में एक भाब्रू शिलालेख की खोज की। भाब्रू शिलालेख जो वर्तमान में कोलकाता के संग्रहालय में स्थित है। और हाँ, भाब्रू शिलालेख के बारे में जानते हैं कुछ। भाब्रू शिलालेख, इसके नीचे ब्रह्म लिपि में 3 शब्द लिखे हुए थे, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। और वर्तमान में यह कोलकाता संग्रहालय में है, बता दिया। और यहाँ बैराट से मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख व मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में यहाँ 36 मुद्राएं मिली, जिनमें से 8 चांदी की हैं, 8 चांदी की हैं और 28 मुद्रा इंडो ग्रीक शैली की हैं। इंडो ग्रीक है। इनमें से 16 जो मुद्रा है उनका पता चल चुका है कि ये राजा मिनेंडर की हैं। मिनेंडर। और इसकी जो खुदाई है वो आप देख सकते हैं, एक गोल बौद्ध मंदिर के आकार में प्राप्त हुई है और ये बौद्ध मंदिर का ही अवशेष माना जाता है। इसके पास ही एक भीमजी की डूंगरी है। भीमजी की डूंगरी, जिसे पांडु हिल भी कहते हैं। पांडु हिल। कहा जाता है कि यहां पांडुओं ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था और इस जगह सन 634 ईस्वी में ह्वेनसांग भी आया था और उन्होंने यहाँ का इस सभ्यता को देखकर कहा कि बौद्ध मठों की संख्या 8 है। और यहाँ एक भीमजी की डूंगरी स्थित है। भीमजी की डूंगरी, या जिसे कह सकते हैं हम पांडु हिल। हम तो क्या कह सकते हैं, कहा जाता है पांडु हिल। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पांडुओं ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था, जिस कारण इसका नाम भीमजी की डूंगरी या पांडु हिल पड़ गया। और यहाँ सन 634 ईस्वी में ह्वेनसांग,
जो एक चीनी यात्री था वो यहाँ विराटनगर आया और उसने बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बगरू प्रिंट, यह एक ठप्पा छपाई है। ठप्पा छपाई की पद्धति है जो जयपुर की एक विशेष प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रामनिवास बाग, इसका निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था। इसका निर्माण 1856 ईस्वी से 68 ईस्वी के मध्य करवाया गया। 1856 ईस्वी से 68 के मध्य करवाया गया। इसकी जो पूरी योजना है वो सर डी फेबेक ने तैयार की थी। फेबेक द्वारा तैयार की गई थी। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, इस अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में हुई थी। यहाँ एक जमुआई माता का मंदिर भी है। जमुआई माता कछुआओं की कुल देवी है। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है और जमुआई माता के मंदिर का निर्माण जो है वो दुल्हे राय ने करवाया था। और यहाँ चैत्र नवरात्रा व अश्विन नवरात्रा को मेला भरता है। इसके पास ही एक रामगढ़ बांध है। रामगढ़ बांध जिसकी लंबाई लगभग 16 किलोमीटर है और यहाँ गुलाब की खेती की जाती है। अब खेती इस क्षेत्र के आसपास की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। कनौत बांध, राजस्थान का सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला बांध। यह जयपुर शहर के निकट स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। यह मदरसा हुनरी नाम से इसकी स्थापना की थी सवाई राम सिंह जी ने। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1857-58 ईस्वी में। कल की मंदिर, पूरे विश्व का एकमात्र कल की मंदिर, इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। और यह विष्णु भगवान को समर्पित है। और एक जयपुर में बृहस्पति मंदिर, यह राज्य का एकमात्र मंदिर है। और इसका निर्माण जो है वो पीले पत्थरों से किया गया है। थैंक यू, आपने वीडियो पूरा देखा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक्स अगेन।